क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इतने बेहतरीन गेंदबाज बेहतरीन क्यों हैं? क्या आप भी एक बहुत परफेक्ट बॉलर बनना चाहते हो? क्या तुमको पता है कि जो गेंदबाज जिनसे बल्लेबाजों को डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो ऐसा क्या कर लेते हैं? बेसिकली उनको आता है गेंद को नाच नचाना, डांस कराना। हाँ, बिल्कुल। उनको आता है गेंद को स्विंग कराना और स्पिन कराना। आज के इस वीडियो में मैं मोहम्मद आरिफ तुम्हारा वेलकम करूंगा स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे कोई बॉलर स्विंग बॉलिंग करा लेता है। कई बार तो बॉलरों को इसके पीछे का साइंस भी पता नहीं होता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है। बेसिकली डियर स्टूडेंट, जब हम स्विंग बॉलिंग की बात करते हैं तो स्विंग बॉलिंग 3-4 टाइप से हो सकती है। अगर हम मेनली देखें तो 3 टाइप की स्विंग बॉलिंग हमें देखने को मिलती है। एक तो होती है कन्वेंशनल स्विंग, जिसको मैं स्विंग लिख दे रहा हूं। एक होती है रिवर्स स्विंग, सुना है नाम तुमने, रिवर्स स्विंग। और एक होता है कॉन्ट्रास्ट स्विंग। अभी इन तीनों के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे, इनके पीछे की क्या साइंस है। बेसिकली स्विंग बॉलिंग में क्या होता है, तुमने देखा होगा क्रिकेट की बॉल जो होती है उसके बीच में होता है सीम, सिलाई होती है, और दोनों तरफ होता है सरफेस, हार्ड सरफेस, सॉलिड सरफेस। शुरुआत में जो नई गेंद होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, स्मूथ होती है, चारों तरफ से बढ़िया स्मूथ होती है, और सीम की तरफ क्या होती है, रफ होती है, क्योंकि वहां पर सिलाई होती है। स्विंग की बात करें, अगर हम पहले की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्विंग कराने का क्या मेथड है, तो जब बॉलर जो आता है शुरुआत में बॉल करने, तो वो क्या करता है, सीम को नहीं पकड़ते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा ये बॉल है, इफ आई कैन ड्रॉ अ बॉल प्रॉपरली, ओके, लेट सपोज दिस इज अ बॉल, यहां पर एक सीम लगी हुई है उसकी, ठीक है, इस तरीके से बॉल है। बॉल को पकड़ना कैसे है, सीम पर नहीं पकड़ना है ना। ज्यादातर क्या करते हैं हम, सीम को बॉल, सीम पकड़ते हैं बॉल को, सीम से थोड़ा सा क्रॉस पकड़ना है। क्रॉस सीम जब हम बॉल पकड़ेंगे तो क्या होगा, जब बॉलर बॉल डालता है इस तरीके से क्रॉस सीम से, तो एक सरफेस तो ऐसा हो जाता है, क्रॉस सीम से पकड़ने पे बॉल जाएगी कैसे, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बॉल जाएगी। जाना तो सीधा है, लेकिन जा ऐसे रही है ना, क्रॉस सीम से सीधे की तरफ जा रही है, लेकिन इस तरीके से। इससे क्या होगा कि एक सरफेस तो उसको ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल की क्या है, स्मूथ है, और एक सरफेस में ये सीम मिलेगी जो कि क्या है, रफ है। बस यही है, यही मेन फैक्टर है जहां से ये गेंद हो जाती है स्विंग। जिस तरफ भी हमें गेंद को स्विंग कराना होता है, स्विंग का मतलब क्या है, स्विंग का मतलब है झूलना। बॉल झूलते हुए जाती है, यानी कि जाना तो होता है सीधे, लेकिन जाती कैसे है, इस तरीके से घूमते हुए, है ना। तो बल्लेबाज को लगता है ये बॉल तो सीधी आएगी, लेकिन बॉल घूम के आ जाती है, और जो बल्लेबाज होता है वो चकमा खा जाता है और पता भी नहीं लगता उसे। तो बेसिकली हम ऐसे क्रॉस सीम से बॉल को पकड़ते हैं, और इस तरीके से जब फेंकते हैं, बॉलर को ऐसे फेंकता है, तब क्या होता है कि जो स्मूथ वाला सरफेस है, वहां की जो एयर है, बेसिकली तो एयर को पार करते ही बॉल निकलती है ना, इस तरीके से एयर को क्रॉस करते हुए, चीरती हुई बॉल निकल रही है। जो स्मूथ वाला सरफेस है, वहां से जो एयर है उसका फ्लो भी स्मूथ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो, है ना, लेमिनार फ्लो। अगर साइंस की भाषा में बोलूं तो लेमिनार फ्लो, ठीक है। और जो रफ वाली साइड है, यानी सीम वाली साइड है, उसमें हो जाता है थोड़ा रफ वाला फ्लो, जिसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब इससे क्या होता है, इससे हो जाता है एयर प्रेशर में डिफरेंस। दोनों ही लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के एयर प्रेशर में हो जाता है डिफरेंस। टर्बुलेंट फ्लो वाले का एयर प्रेशर हो जाता है कम, और लेमिनार फ्लो वाले का एयर प्रेशर हो जाता है ज्यादा। अब जहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होता है, गेंद क्या होती है, कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आना चाहती है। हर कोई, हम भी ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आना चाहते हैं। तो बॉल भी क्या करती है, जो हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर हो जाता है और यहां पर लो प्रेशर हो जाता है। तो हाई एयर प्रेशर से कहां की तरफ आने की कोशिश करती है, लो एयर प्रेशर की तरफ, और इसी वजह से वो सीधी नहीं जाती, वो मुड़ जाती है। सीम जिस तरफ होती है उसी तरफ वो मुड़ जाती है, क्योंकि वो लेमिनार फ्लो से कहां की तरफ आना चाहती है, टर्बुलेंट फ्लो की तरफ, और वहां पर क्या हो जाता है, गेंद स्विंग हो जाता है। सिमिलरली रिवर्स स्विंग में क्या होता है, पहले तो स्विंग ही चलता था, सब लोग जानते थे स्विंग कैसे कराना है, बॉलर्स भी जानते थे, ऐसे पकड़ लो, सीधा फेंक दो बॉल और स्विंग हो जाएगा। लेकिन ये स्पिनर के साथ नहीं होता था, फास्ट बॉलर्स के साथ ही होता था, क्योंकि अगर बॉल को अगर स्विंग कराना है, स्विंग स्पिनर्स को भी मिल जाती है, उतनी नहीं मिलती है जितना तेज गेंद अगर निकले तो मिलती है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या हुआ कि स्विंग जब सारे बॉलर कराने लगे, तो पाकिस्तान के कुछ बॉलर्स थे, बहुत पुरानी बात है 80s 90s में, उन्होंने स्विंग का उल्टा किया, यानी रिवर्स स्विंग। यानी बॉल तो जानी चाहिए थी इस तरफ, लेकिन बॉल जाने लगी इस तरफ, तो बल्लेबाज चकमा खाने लगा,
क्योंकि उसको पता था स्विंग करेगी बॉल तो इधर की तरफ आएगी। बॉल हाथ में देखा कि इसने ऐसे पकड़ी हुई है, अगर ये स्विंग करेगी तो इधर आई, लेकिन रिवर्स स्विंग करने लगी। वो कैसे होने लगा? तो क्या होता था कि जब बॉल 40-50 ओवर पुरानी हो जाती थी, पुरानी बॉल में दोनों तरफ क्या हो जाएगा? रफ सरफेस हो जाएगा, दोनों तरफ रफ सरफेस। इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों तरफ से कौन सा फ्लो हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। एक तरफ से भी टर्बुलेंट फ्लो और दूसरी तरफ से भी टर्बुलेंट फ्लो। जब दोनों तरफ से टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है और एक तरफ सीम है, तो एक तरफ हाई प्रेशर हो जाता है जैसे यहां पर मैंने बताया, और एक तरफ लो प्रेशर हो जाता है। इस बार जो स्विंग होती है वो किसकी तरफ चली जाती है? अपोजिट टू द सीम चली जाती है। तो क्या हो जाता है? वहां पर रिवर्स स्विंग हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली कॉन्ट्रास्ट स्विंग जो आजकल हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और तुमने देखा भी होगा, सारे क्रिकेटर जितने भी फील्डर्स होते हैं, बॉलर्स होते हैं, सब बॉल को ऐसे से घिसते रहते हैं। क्यों घिसते रहते हैं? वो क्या करते हैं? एक साइड को पॉलिश करते रहते हैं, यानी कि उससे क्या हो कि एक साइड हमारा स्मूथ बना रहे और एक साइड रफ हो जाए। बॉल पुरानी होती रहेगी, एक साइड को पॉलिश करते जाओ, स्मूथ बनती जाएगी, और एक साइड रफ होती जाए। उससे क्या होगा? जब एक साइड स्मूथ होगी, एक साइड रफ होगी, फिर से वही कंसेप्ट आ जाएगा। जिस साइड रफनेस होगी, टर्बुलेंट फ्लो होगा, उस साइड एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। जिस साइड स्मूथ होगा, उस साइड एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। गेंद कहां जाना चाहेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इस वजह से गेंद अपना पाथ बदल लेगी। और इसमें हम सीधा सीम से पकड़कर भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि तुमको ये स्विंग बॉलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मजा आया है, ऐसे कॉन्सेप्ट और देखना चाहते हो, तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनमें कोई भी डाउट आता है तो एक ऐप है हमारा स्नैपसॉल्व का, डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।